आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि समाज को शर्मसार कर देने वाली है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक लड़की मौजूद है और इसके साथ एक घटना घटी थी और इस घटना को लेकर ये जो है अब काफ़ी परेशान है। हालांकि आपको बता दें कि ये घटना इसके साथ है जो है 2 साल पहले घटी है, लेकिन अभी तक इसे न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर अब ये जो है फिर एक बार मीडिया का सहारा ले रही है ताकि इसे कैसे भी न्याय मिल सके। आपको बता दें कि ये जो लड़की है, इस लड़की के साथ 17 अगस्त 2020 में एक लड़के ने रेप किया था और रेप के बाद दर-दर की ठोकरें खा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इसे न्याय नहीं मिल पा रहा है और जिसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है। बार बार धमकियाँ मिल रही हैं और धमकी को लेकर ये काफ़ी परेशान है। अब बता दें कि धमकी सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि जिसने भी व्यक्ति ने इस घटना को देखा था, जो गवाह बने हुए हैं, उन्हें भी धमकी दी जा रही है। हालांकि कुछ भी बताने से पहले, इनसे बात करने से पहले, सच्चाई जानने से पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के हाहवा गाँव में। आपको बता दें कि आज हम जहाँ बैठे हुए हाहवा गाँव है और हमारे बीच हाहवा गाँव की ये लड़की मौजूद है और इसके साथ ही रेप जैसी घटना हुई है। तो आइए देर ना करते हुए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं घटना की सच्चाई क्या है और क्या कुछ कहेंगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। घर कहाँ हुआ? हाँ हाँ वहाँ थाना कौन सा पड़ता है? महाराजगंज जिला सिवान। अच्छा, क्या घटना आपके साथ घटी है? 17 अगस्त 2020 में सुबह का 4 बजे भोर में जात रहने शौच। तो रविंद्र 2-4 घर के बगल में है उसका घर, रविंद्र कुमार नाम है। मेरा हाथ पकड़ कर मुंह दाब दिया, पलानी में लेकर चले गया। हम छपटाने लगे, मेरे से रेप किया, चिल्लाने लगे तो मेरे मुंह दाब दिया। और जब चिल्लाने लगे तो घर आए तो माँ पापा भैया से कहे तो निकल कर भाग गया। जब गए तो वहाँ गए तो भाग गया। घटना आपके साथ कब घटी थी? 4 बजे भोर 17 अगस्त 2020 में। यानी 17 अगस्त 2020 को सुबह का टाइम था, 4 बज रहा था। हाँ। और उस वक्त आप क्या करने जा रहे थे? हम जा रहे थे शौच करने, तो आंगनबाड़ी के बगल में उसका पलानी रखा है। हमारा हाथ पकड़ लिया, मुंह दाब दिया, पलानी में लेकर चल गया। उसके बाद मेरे से रेप किया। हम छपटाने लगे, चिल्लाने लगे, फिर भी हमको नहीं छोड़ा। उसके बाद हम घर आए तो मम्मी पापा सबसे कहा तो चल जा, उस लगे गए तो भाग गया था वहाँ से निकल कर। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए तो केस करने का हुआ था। तो उसके बाद वो लोग धमकी देने लगे कि केस करेगा तो मार देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। तो 2 दिन के बाद 19 अगस्त 2020 में हम थाने पर गए, महिला थाना सिवान में। यानी घटना घटने के 2 दिन बाद? हाँ, घटना घटने के 2 दिन बाद। तो वो भी नहीं दर्ज केस कर रही थी, पैसा बिगड़ा था। तो कैसे आपको मालूम पड़ा कि लड़की के पक्ष ने पैसा फेंक दिया? वो बोल रही थी कि अभी यहाँ आई थी हेलेन। उसके बाद वो कैसे बोल देती है कि अभी लड़का नहीं किया है, मेरे उसके साथ झूठ है बात ये सब। अच्छा अच्छा। अभी यानी महिला थाना बोल रही है कि आप झूठ बोल रही हैं? हाँ, इंक्वायरी के बिना किए बोल देगी कि हाँ झूठ है सारा बात। फिर क्या हुआ? उसके बाद मीडिया लाए तो बोले तो केस दर्ज हुआ और उसके बाद कार्रवाई शुरू किया गया। अच्छा, जिस लड़की ने आपके साथ रेप किया था उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हो गई है। गिरफ्तारी हुई है? हाँ। कब हुई थी गिरफ्तारी? 16 21 यानी 1 साल बाद? हाँ। तो फिर अब आप लोग क्या इस घटना को फिर उजागर क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं अभी? अन्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? हाँ। क्या न्याय, क्या आपको क्या नहीं मिला? आपके साथ जिस व्यक्ति ने घटना घटित की थी वो तो गिरफ्तार हो चुका है। हाँ, उसके बड़े भाई है, मेरे घर का लोग का पूरा लोग का धमकी दे रहा है। जो गवाही दिया है उसको भी धमकी दे रहा है कि हम मार देंगे जान से। क्यों धमकी क्यों दिया जा रहा है? क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि बयान सब झूठ बात है, उसके पार्टी में क्यों मेरे पार्टी में आओ। अच्छा अच्छा। इसीलिए तो उसके पार्टी में नहीं जा रहे थे, इसीलिए धमकी दे रहा है कि हम मार देंगे जान से। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो आपने आवेदन दिया है, जो एफआईआर किया है उसको हटा लीजिए, जो आपने बोला वो गलत बात है। हाँ, वो गलत बात है। अच्छा,
तो आपने देखा कि हमारे बीच हावा गांव की लड़की मौजूद है जिसके साथ 2020 में घटना घटी थी। इसके साथ अब ये न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस लड़के ने रेप किया था उसको सज़ा भी मिल चुकी है, वो अभी जेल में है। फिर भी जो उसके परिवार के परिजन हैं उनके द्वारा इस परिवार को जो है काफ़ी सारी धमकियाँ मिल रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये हम नहीं बल्कि जो पीड़ित परिवार है वो अपना बयान दे रहा है कि मीडिया के सामने कि उन्हें काफ़ी सारी धमकियाँ मिल रही हैं। हालांकि लड़की से जब हमने बात किया तो उसने ये भी कहा कि जो हमारे गवाह हैं उन्हें भी काफ़ी सारी धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अपने बातों से पलट जाएं, अन्यथा उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। तो आइए देर ना करते हुए हमारे बीच एक दो इस गांव के लोग मौजूद हैं जो गवाह के रूप में थे, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या धमकियां दिए जा रहा है, क्या वो वाकई जो बात बता रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। तो सच्चाई जानने के लिए आइए हम देर ना करते हुए उनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक इस गाँव के भाई मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने कैमरे के पीछे बात किया था तो इनका साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि ये भी एक इस घटना के गवाह हैं और इन्हें भी काफ़ी खूब सारी धमकी दी जा रही है। तो आइए देर ना करते उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव। घर आपका? हाँ हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? हम यही कहेंगे कि इस केस में हम गवाह हैं। हमको इनके बड़े भाई बलिस्टर यादव, वीरेंद्र यादव और प्रहलाद यादव, तीनों आदमी हमको धमकी दे रहा है कि हम मार देंगे, गोली मार देंगे, बयान बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। और मेरे बड़े पिताजी हैं, उनके मोबाइल पर 12 तारीख को करीबन 8 बजे रात में बलिस्टर यादव फ़ोन किया कि अपने भतीजा को समझा दो, नहीं तो उनको हम ख़त्म कर देंगे, नहीं तो बयान बदल दें। उसके बाद 14 तारीख को मेरे 2 लड़की हैं, उसको आंगनबाड़ी में लेके जा रहे थे छोड़ने के लिए। तो आंगनबाड़ी सेंटर पर ही बलिस्टर यादव तीनों भाई ये हमको घेर लिया और बोला कि बयान बदल दो, नहीं तो ये कर देंगे, तो मार देंगे, तो बदला ले लेंगे, तो मेरा एक भाई जेल में है, तो हम अभी बाहर हैं, हम भी ये काम कर देंगे, हम भी गोली मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी धमकियाँ दी जा रही है। अगर मेरे परिवार में माता पिता या मेरे 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार वीरेंद्र यादव, बलिस्टर यादव और प्रहलाद यादव, इन्हीं के परिवार होगा। अच्छा, अब इस घटना की सच्चाई क्या है? आप इस घटना के वाकई में आप बोल रहे हैं कि गवाह हैं, तो घटना क्या घटी थी, क्या कुछ बताएंगे आप? घटना यही घटी थी, 17 अगस्त था, सुबह 4 बजे करीब में लड़की शौच करने जा रही थी। तब आंगनबाड़ी समुदाय भवन यहीं पे है, उसके बगल में इसका एक पलानी है, उसी वहीं पे वो लड़का छुपा हुआ था। लड़की जा रही थी शौच करने, तो वहाँ पे पीछे से पकड़ लिया, पकड़ के इसका मुंह बांध के इसके साथ गलत काम किया, रेप किया। और इसके बाद इसका तो मुंह बांध दिया था। इसके बाद वो आई घर पे, ये सब अपना हल्ला गुल्ला की, तो ये लोग गया तो वो भाग गया था। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं कि जिस तरह से आप लड़की को न्याय दिला रहे हैं, हो सकता है कि लड़की भी कुछ गलती हो उसमें? नहीं, लड़की का कुछ गलती नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि लड़की को न्याय मिले। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अगर आप लड़की को गलती ठहराएंगे कि गलत लड़का है, फिर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? हो सकता है कि लड़की में कुछ भी कमी हो तभी तो ऐसा घटना घटा होगा। नहीं, लड़की में कुछ कमी नहीं, इसलिए कमी नहीं है कि उस टाइम में जब ये हुआ उसके बाद पूरा हंगामा हुआ था। ये यहाँ 100-200 आदमी जुटे हुए थे, ये पूरा हल्ला गुल्ला हुआ था। फिर वो ये इनके घर के परिजन लोग वहाँ गए, हम लोग भी वहीं आए, सब देखे, वो भाग गया था। उसके बाद ये हुआ, ये लोग 2 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसीलिए फिर धमकी दी जा रही थी। तो 19 तारीख को डेट में, 19 अगस्त की डेट में जाके केस हुआ। अच्छा। महिला थाना हम भी गए थे, उसमें हम गवाह हैं। तो अब आपको हमको धमकी मिल रहा है, ये लोग हमको धमकी बार बार दे रहे हैं। हम महाराजगंज भी ऑनलाइन मोबाइल से अपना केस किए हुए हैं और एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं, और इससे नहीं होगा तो हम DIG साहब के लिए छपरा भी जाएंगे। धमकी में क्या आपको मिल रही है? धमकी क्या? हमको धमकी यही पूरा डरवा रहे, हम गरीब आदमी हैं, हम अपना कमाते हैं, खाते हैं। अभी धमकी में दे रहा है कि अपना न्याय पलट दो, नहीं तो ये कर देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसे ही बात ये लोग बता रहे हैं। अच्छा, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था वो लड़का अभी तो जेल में है, फिर धमकी कौन दे रहा है? वो लड़का तो जेल में है, लेकिन इनके बड़े भाई आया हुआ है, वो 3 भाई लोग हैं, वो लोग धमकियाँ दे रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन जो भी इनमें गवाह हैं वो लोग को भी हेल्प करे,
ये लोग को प्रशासन भी इस बात को रखे, ध्यान में रखे और लड़की को न्याय मिले। अच्छा, किस किस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल है? इसमें निसार आलम है जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी बॉम्बे में है, और उनकी वाइफ है, उनको भी धमकी दी जा रही है। हमको, हम हैं तो हमको भी धमकी दी जा रही है। जो सीमान इसमें गया था, एक सीताराम यादव है, वो भी था इसमें, हम लोग के साथ में गया था सीमान, तो उनको भी परिवार, उनको पिताजी की धमकी दी जा रही है। उनके पिताजी तो यहाँ मौजूद हैं, बात कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसी गांव के एक भाई मौजूद हैं और इनसे हमने बात की। आपको बता दें कि इस घटना के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि ये घटना जो है एक लड़की के साथ घटी थी, उसके साथ रेप हुआ था, और जिस लड़की के साथ रेप हुआ, पीड़ित परिवार के लगभग 4 घर 5 घर छोड़कर उस लड़के का घर है, और उस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था 17 अगस्त 2020 को। लगभग 2 साल हो चुके हैं और जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था उसे जेल भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि लेकिन जो उसके भाई हैं, उनके द्वारा इस परिवार को, और जिसमें जो गवाह के लोग हैं, उन्हें खूब सारी धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हें या इनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके परिवार की होगी। तो आइए देर ना करते हुए, और भी हमारे बीच 1-2 भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना उनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुघड़ यादव है। आपका घर यहीं है? हमारा घर यहीं है। उसी वो जो लोग ऐसी है थी बलिस्टर यादव, उसी का घर का सामने पूर्व हमारा घर है। हम कल दूध लेकर गया था, पणौली में हम दूध देते हैं दोनों समय। हम दूध लेकर गया था, वहाँ से दूध लेकर आए हम घर पर, तलक हमारे परिवार को, हमारे औरत को पूरा ये सती स्थान के सामने घेर कर कह रहा था कि हम सभी परिवार को उड़ा देंगे। अच्छा, सभी कौन बोला था? वो बलिस्टर यादव। अच्छा, से जितना रुपया लग जाएगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम जितना दिन होगा उतना दिन में हम बदला चुका लेंगे। बगल में 2 दिन पहले शीला श्रीवास्तव का मोबाइल पर 8 बजे रात खान उनसे बोला था, तो वो बोला कि भाई हमारा मत, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन हम 30 आदमी को मर्डर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 30 आदमी को हम नज़र पर रखा है। यानी जिस लड़के ने रेप किया था उसके भाई ने कहा है? नहीं, वो लड़का ने कहा। वो लड़का जो थी रेप किया है उसका भाई कहा है। उसके भाई ने वही बता रहे हैं? हाँ, वही बलिस्टर यादव। हाँ, उसका पूरा परिवार। आपको भी धमकी दी जा रही क्या? हमको धमकी दी रहे, हमारा छोटा छोटा नाती पुता है, लोग कह रहा है जो तुम्हारा पूरा परिवार को हम सधा लेंगे, बदला छोड़ेंगे नहीं, पैसा जितना लगेगा उतना लगेगा, लेकिन पैसा के लिए पाछा नहीं हटेंगे। ऐसा क्यों बोला है कि हालांकि अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया है तो उसको तो जेल हो चुकी है, फिर ऐसा 2 साल बाद क्यों धमकी दी जा रही है? और 2 साल धमकी बाद ये दी जा रही है। हम दूध देकर जा रहे थे पणौली, तो रास्ता में हमको घेरा और बोला जो तुम एथी कर दो, ए बाबा तुम केसिया का उठवा दो। हम कहेंगे भाई में हमारा कौन गलती बा, हम का कर सकते हैं, हमारा से केस उठी, केस कैला बा से जानो आ तू जानो, तो ना तोहरे उनका पैर भी लागी। ओकरा बाद देखी बबो बबो कह रहा बड़े, आ बीचे से फिर हमनी पर धमकियो दे जा रहा बा जे तरह को हम हई कर देम, हऊ कर देम। एगो श्रीवास्तव जी के मोबाइल पर भी दहल बा, जो उनकी मोबाइल पर सकारत रहे जो हाँ हमारा मोबाइल पर 8 बजे रात खान फोन कैले आ कहता रहे जो हाँ हम 30 जना के सफाया कर देब, पैसा हमारे जितना लगे। अच्छा, ये आप जो बोले सत्य बोल रहे हैं कि सिर्फ फंसाने के साथ आप भी रच रहे हैं? नहीं, हम एकदम सत्य बोल रहे हैं। हमको जो भी है, हमारा 1 ठो लड़का है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और 2 ठो नाती है, हमारा को डर है, छोट बच्चा है, पढ़ने जाता है, हमको डर है जो भाई कुछ कर सकता है। तो अभी अब क्या चाहेंगे, क्या कुछ मांगे आपके? हम यही मांग रहे हैं जो हमको प्रशासन से सुरक्षा मिले, हमारा बाल बच्चा के सुरक्षा मिले, माल जाल के सुरक्षा मिले। उसका घर हमारा घर एकदम आमने सामने है, कभी भी रात समय को हमसे कुछ कर सकता है, हम अकेला आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी बुजुर्ग हैं, चाचा जी मौजूद हमारे बीच, और ये भी काफ़ी डरे हुए हैं। इन्हें भी खूब सारी धमकियां मिल रही हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और बता दें कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये अपना बयान दे रहे हैं, ऐसे में लगता है कि इन पे जो है काफ़ी खतरा है, जिसको लेकर ये प्रशासन से अब मांग कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, इन्हें न्याय मिले।
तो बस आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये घटना घटी है वो समाज को काफ़ी शर्मसार कर देने वाली है, और अगर ये वाकई में घटना सत्य है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप हमारे बीच इसी तरह से बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।